हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर मोशन का ये 5वां पार्ट है। इससे पहले हमने स्पीड के बारे में बताया था और इस वीडियो में चर्चा करेंगे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। तो बच्चों, किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड हमें आइडिया देता है कि बॉडी कितना फास्ट है या कितना स्लो है, लेकिन वहां पर किसी भी तरह की डायरेक्शन की चर्चा नहीं हुई थी। जब हम स्पीड को डिफाइन करते हैं तो वहां पर हम डायरेक्शन की चर्चा नहीं करते, लेकिन अगर हम मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी बता देते तो उसी स्पीड को वेलोसिटी कहा जाता है। यानी स्पीड और वेलोसिटी में कितना चेंजिंग आया कि स्पीड में हमने डायरेक्शन नहीं बताया और अगर डायरेक्शन बता दिया तो वही स्पीड वेलोसिटी बन जाती है। तो ये यहां एक्टिविटी देखते हैं, उसके बाद वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा, एक कार है, ओ से अपना मोशन स्टार्ट करती है और ईस्ट की तरफ चलती है, यानी डायरेक्शन भी बता रहे हैं। ईस्ट की तरफ उसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब ये 30 मीटर का डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन है और हमने डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो यही डिस्टेंस क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट का वर्क करता है। तो यहां पर अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन यानी 30 मीटर डिवाइड बाई टाइम टेकिन 10 सेकेंड। तो 30/10 इक्वल टू ये 3 मीटर पर सेकेंड आया। ये 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, यानी पर सेकेंड, एक सेकेंड में इसने 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अच्छा, दूसरा देखते हैं। ये एक और कार है, ये नॉर्थ की तरफ चल रही है, तो अपना ये मोशन स्टार्ट करती है और नॉर्थ डायरेक्शन में चलती है, यानी हम डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो 30 मीटर का ये डिस्टेंस कवर किया इसने 6 सेकेंड में। ठीक, तो यहां पर अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू 30/6, यानी 30 क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन। इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो भी दिए हुए डायरेक्शन में, डिवाइड बाई टाइम टेकिंग 6, तो इस तरह से आया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी यहां पर डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट बताएंगे 5 मीटर। तो ये वेलोसिटी हुई। तो वेलोसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब डेफिनेशन देखते हैं। तो देखें, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यानी पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करती है इन द गिवन डायरेक्शन, वही उसका वेलोसिटी होता है। इसे आप इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइड बाई टाइम टेकिंग, यानी इतना डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा वही टाइम। अच्छा, ये डिस्टेंस है, वो भी विद डायरेक्शन, तो ये डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकिंग। और इसको वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s, टाइम टेकिंग t, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू s/t। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक, s यहां पर डिस्टेंस नहीं है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर s डिस्टेंस होता तो v को वेलोसिटी न कहकर इसको स्पीड कहा जाता। अब SI यूनिट देखते हैं, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। देखिएगा, अगर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, या इसे इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, टाइम सेकंड में, तो इसे सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा जाएगा, ये स्मॉल यूनिट है, और इसे सेंटीमीटर इंटू सेकंड इनवर्स। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, यानी ये वेलोसिटी का एक बिग यूनिट कह सकते हो आप, किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर इंटू आवर इनवर्स, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, आप नोट पॉइंट देखिएगा। पहला नोट पॉइंट है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं।
दूसरा पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है। ठीक, अब एक्सीलरेशन को देखते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है। तो यहां पर एक पहले एग्जांपल देखिएगा, उसके बाद एक्सीलरेशन को डिफाइन करेंगे। तो ये देखिएगा, यहां से एक कार अपना मोशन स्टार्ट करती है, तो रेस्ट पोजीशन से चलती है, और यहां आप देख रहे हैं इसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ता जा रहा है, और ये देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें जो ड्राइवर बैठा है वो एक्सीलेटर बढ़ा रहा है, एक्सीलेटर बढ़ा रहा है, यानी एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। अगर किसी मूविंग बॉडी का वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रहा है, इट मींस एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। ठीक, तो यहां से इस फिगर में आप देख रहे हैं जो कार चल रही है, तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। ठीक, आप एक दूसरी कार को देखते हैं। यहां पर आप देखो, ये किसी भी स्पीड से चल रही है, सपोज कर लो 60 मीटर पर सेकंड से ये अपनी रफ्तार पर चल रही है, और इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, ये स्पीड को बढ़ा नहीं रहा है। ठीक, यानी आगे भी बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, तो उसका स्पीड कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है, सिर्फ 60 है, 60 से चल रहा है तो 60 ही है, ना उसका कम हुआ ना ज्यादा हुआ। यानी इसमें जो ड्राइवर बैठा है उसने एक्सीलेटर का यूज किया ही नहीं, तो यहां पर एक्सीलेटर है ही नहीं, एक्सीलरेशन है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जब स्पीड कांस्टेंट रहती है, या आप कह सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो वहां पर एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का यूज किया ही नहीं उसने, ना ही तो स्पीड को बढ़ाया ना स्पीड को कम किया, यानी एक्सीलेटर का यूज किया ही नहीं। ठीक, तो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। कब 0 होगा, जब उसका यानी किसी भी मूविंग बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, यानी चेंज नहीं हो रहा हो। अब एक और फिगर देखते हैं। यहां आप देखिएगा, ये कोई कार है और ये 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, और भी कुछ आप सपोज कर सकते हो। अब चलते चलते ड्राइवर ब्रेक लेता है और धीरे धीरे इसका स्पीड कम हो जाता है, स्पीड कम हो रहा है, यानी एक्सीलरेशन घट रहा है, एक्सीलरेशन यहां पर कम हो रहा है। यानी जब उसका वेलोसिटी कम होता है तो एक्सीलेटर कम हो रहा है, उस कंडीशन में एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब देखते हैं आगे एक्सीलरेशन को आप कैसे डिफाइन कर पाते हैं, वो देखते हैं। एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वो चेंज इन वेलोसिटी और कितना समय लगा उस वेलोसिटी में चेंज होने में, उन दोनों की रेशियो को ही एक्सीलरेशन कहते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। ठीक, अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकिंग। अब यहां पर एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से, इनिशियल वेलोसिटी को यू से, और टाइम टेकिंग टी। तो ये फॉर्मूला बना एक्सीलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी। यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 इस तरह से भी लिखते हैं। अब आप आगे देखें, एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस पहले फिगर में आप देखें, यहां पर कोई बॉडी है, यानी कोई कार है, और रेस्ट पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट करती है। तो रेस्ट पोजीशन से यानी पॉइंट ओ पर इसका वेलोसिटी 0 है, यानी 0 वेलोसिटी से ये खड़ी है। अब यहां से वो स्टार्ट हो रही है और ईस्ट की तरफ चलती है। तो 10 सेकंड में, आफ्टर 10 सेकंड ये कहां पहुंचती है, पॉइंट ए पर पहुंचती है, और इसका वेलोसिटी बढ़ के 50 मीटर पर सेकंड हुआ, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले कितना था, 0, यानी रेस्ट से स्टार्ट हुआ और अब कहां पहुंचा,
50 मीटर पर सेकेंड और ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, डायरेक्शन भी है यहाँ पर। जब हम वेलोसिटी को, एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 50 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, ये आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के लिए ये जरूरी है कि वेलोसिटी का चेंज होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर 0 से 50 हुआ। ठीक, अब यहां पर आप देखें कि ये कोई कार आ रही है तो ये 50 मीटर पर सेकेंड से ऑलरेडी चली आ रही है। ठीक, इसका वेलोसिटी कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में। हमने डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो ये स्पीड न कहकर आप इसे वेलोसिटी को तो ज़्यादा बेटर है। अब पॉइंट ए से बी पर पहुंचती है, लेकिन इसका स्पीड उतना ही रहता है 50 मीटर पर सेकेंड, यानी ए से बी तक जो 20 सेकेंड इसने जो डिस्टेंस कवर किया 20 सेकंड में, उतने डिस्टेंस में स्पीड को यानी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया। वेलोसिटी कांस्टेंट रही, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो यहां पर हम देखते हैं एक्सीलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 डिवाइड बाई 20, 50 माइनस 50 0 आया और नीचे 20 ऊपर 0 तो 0 होता है, तो इसका आंसर आया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां आपको क्या बात देखने को मिली, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सीलरेशन 0 होता है। किस कंडीशन में एक्सीलरेशन 0 होता है, जब किसी मूविंग बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक, एक और देखते हैं। देखिए यहां पर तीसरे फिगर में ये कार आ रही है, इसका वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकंड, सपोज कर लो 80 मीटर पर सेकंड से ये चली आ रही है। ठीक, आफ्टर 10 सेकंड ये पॉइंट बी पर पहुंचती है, तो यहां पर ड्राइवर ने ब्रेक यूज किया, तो ब्रेक यूज करने के बाद इसका स्पीड कम होगा, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। देखो यहां भी स्पीड चेंज हो रहा है, बस अंतर कितना है, यहां पर स्पीड कम हो रहा है। अब यहां एक्सीलरेशन निकालते हैं, एक्सीलरेशन वही फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस 80 यानी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकिंग, कितना आया -60/10, तो इस तरह से -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है। इसी को कहते हैं रिटार्डेशन, इसी को रिटार्डेशन कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हो, ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो वहां पर एक्सीलरेशन ही रिटार्डेशन का काम करता है, उसे एक्सीलरेशन ना कहकर रिटार्डेशन कह देते हैं। ठीक, अब कुछ नोट पॉइंट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखें पहला नोट पॉइंट क्या है, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो अभी आपको बताया था, एक्सीलरेशन में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन को जब हम फाइंड करते हैं तो वहां पर वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम टेकिंग, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट यानी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक्सीलरेशन में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। दूसरा क्या है, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन विल बी 0। ये भी आपको एग्जांपल में बताया था, जब कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, यानी उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा होता है, तब एक्सीलरेशन कितना होगा 0। ठीक, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सीलरेशन विल बी 0। थर्ड पॉइंट क्या है, ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अभी आपको बताया था, जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, तो वहां पर वो रिटार्डेशन बोला जाएगा। इसी को नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। तो चौथा पॉइंट और देख लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। अगर एक्सीलरेशन के आगे माइनस साइन लगा है तो इट मींस वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक, कोई भी न्यूमेरिकल दिया, कोई भी क्वेश्चन दिया है, अगर उसमें माइनस लगा है या आपने फाइंड किया है -2 आया एक्सीलरेशन की वैल्यू, इट मींस वेलोसिटी कम हो रहा है। तो बच्चों इस तरह से आज हमने आपको वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।